वेलकम बैक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान रजीम ने कलअदम TTP की सरपरस्ती ख़त्म करने पर इत्तफाक किया। पाक अफगान माहिदा खुफिया रहेगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी तिजारत भी माहिदे का हिस्सा है। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में मजीद बात होगी। कतर और तुर्की पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान को कतर तुर्की की नेक नियति पर भरोसा है। बॉर्डर का मामला एजेंडे पर है, ना उस पर बात होगी। अफगान रहनुमा क्या बढ़ के मारते हैं उसकी हैसियत नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर है। अटक तक की बात करने वाले भी जानते हैं कि तुर्खम बॉर्डर कितनी बड़ी हकीकत है। पाक अफगान तुर्खम सरहद 24 से 48 घंटे में खोले जाने का इम्कान। पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तफाक कर लिया है। कोई और तनाज़ा ना हुआ तो तुर्खम सरहद खोल दी जाएगी। ज़राए ने बताया, पाक अफगान तुर्खम सरहद आमदोरफ्त के लिए जल्द खोलने की तैयारियां जारी हैं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब कर दिए गए हैं। पाक अफगान सरहद अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के बाइस बंद की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना की तश्कील टेढ़ी खीर बन गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पहले पार्लिमानी पार्टी इजलास का अहवाल सामने आ गया। ज़राए ने बताया है, अरकान ने वज़ीर आला को काबीना में गैर मुंतखब अरकान की शमूलियत पर मज़ाहमत की धमकी दी है। कहा है, मुज़म्मिल असलम के अलावा किसी गैर मुंतखब शख्स को काबीना में शामिल करने पर मुज़ाहमत करेंगे। मुसद्दिक अब्बासी, तैमूर और कामरान बंगश को किसी सूरत काबीना का हिस्सा तस्लीम नहीं करेंगे। 89 मुंतखब नुमाइंदों में से जिसे चाहें काबीना में शामिल करें, एतराज़ नहीं होगा। गैर मुंतखब शख्स को काबीना में शामिल किया तो असम्बली कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। वज़ीर आला ने साथी अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत से पहला तनाज़ा। सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत से मिली गाड़ियां ठुकरा दी। गाड़ियां नाकारा करार देकर वफाक को वापस करने का फैसला। सुहेल आफरीदी कहते हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला ने KP पुलिस को एक्सपायर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं। दाखिले के लिए वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी कहते हैं, लगता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों से लड़ना ही नहीं चाहती। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी मयार की बात, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई, लेकिन सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। लोग कहते थे खैबर पख्तूनख्वा में नाबालिग वज़ीर आला लगा दिया गया। वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला ने जो गाड़ियां दी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। दहशत गर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह, उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है, जो अभी इतना पुख्ता ही नहीं है कि उसको किसी वजारत पे बिठाया जाए। वजारत आला तो दूर की बात, इन तमाम चीजों से लेने से इनका ये इरादा भी पीछे लगता है कि दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। शहदाद कोट के गांव जतोई में दो ग्रोहों के दरमियान वक्फे से फायरिंग से 7 अफराद की जान चली गई। हब्स के बायस इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस के मुताबिक शाम को बुर्का पोश मुलजिम घर पर फायरिंग करके फरार हुए थे, जिसका बदला लेने के लिए हमले का निशाना बनने वाले ग्रुप ने जवाबी फायरिंग की। इलाके में बदअमनी पर काबू ना पाने पर थाना सजावल जुनेजो के SHO को मुअत्तल करके नया SHO तैनात कर दिया गया। घोटकी की तहसील ओबाड़ो के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन दूध फरोख्त कर वापस घर जा रहे थे। ये खबर है कराची से। कराची के इलाके नागन चौरंगी में दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़े का मुकदमा न्यू कराची थाने में शमसुद्दीन एडवोकेट की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर संगीन नौयत की दफात शामिल हैं। मुकदमे के मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुलजिमान दुकान पर पहुंचे। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे मुलजिम ने दुकान पर जाकर फायरिंग की। मुलजिमान की फायरिंग से आलमदीन शाह अहमद और दुकान का मुलाजिम जाँ बहक हो गए। मुसल्लह मुलजिमान फायरिंग करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। नई दिल्ली में दिवाली के बाद फिजाई आलूदगी 821 AQI तक जा पहुंची। लाहौर का मौजूदा AQI 221 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में फिजाई आलूदगी 210 से 240 AQI के दरमियान रहने का इम्कान है। नई दिल्ली की आलूदगी से लाहौर में धुंध और स्मोग में इजाफे का खदशा है। आज मशरकी हवाओं के जरिए भारतीय आतिशबाजी का धुआं पाकिस्तानी शहरों में दाखिल होगा। धर्मशाला से चलने वाली हवाएं गुजरांवाला के रास्ते लाहौर और फैसलाबाद पहुंचेंगी। लुधियाना
श्रीगंगानगर की हवाएं साहिवाल और बूरेवाला में दाखिल होंगी। हरियाणा से हवाएं बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान की तरफ आएंगी। हवा की रफ्तार 3 से 6 किलोमीटर फी घंटा रहेगी। माहौलियाती बेहतरी की उम्मीद है। स्मोक कंट्रोल के लिए पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इकदाम जारी हैं। LDA, वासा और EPA फोर्स मुश्तरका छिड़काव ऑपरेशन कर रही हैं। स्मोक हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी है। सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक अवाम मास्क पहने, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। लाहौर में स्मॉग में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूगी से लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के ख़तरात बरकरार हैं और शहर लाहौर जो है वो स्मोक और फ़िज़ाई आलूगी के एतबार से इस वक्त दुनिया का पहला शहर बन चुका है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर लाहौर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 270 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। तमाम गुज़श्ता दिनों की बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इसी तरह से रहा और शाम के औकात में ख़ास तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफ़ा हो जाता है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को इस फ़िज़ा में सांस लेना मुहाल हो जाता है। ताहम इसके साथ साथ स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से एंटी स्मोक जो मशीनरी है वो भी इस्तेमाल की जा रही है ताकि स्मोक को कम किया जा सके और शहरियों की ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। जी, कराची में सब्जी की कीमत को भी पर लग गए। सस्ती तरकारी भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। इस हवाले से जानते हैं अदनान राजपूत से। हम इस वक्त मौजूद हैं सुपर हाईवे न्यू सब्ज़ी मंडी पर। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ सब्ज़ी की कीमतों के रेट लिए तो सबसे ज़्यादा जो कीमत हमें दिखाई दी टमाटर की। टमाटर के व्यापारी साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते। सर बताइएगा टमाटर जो है महंगे दामों में क्यों बिक रहे हैं, उसकी वजह क्या है? बस का वजह ये है जब पाकिस्तान का अपना माल कम हो गया और जो है ना माल सार बाहर से आ रहे हैं, वो बाहर का जो कभी कम आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आते फिर कम दाम बिकते, जो कम आते हैं फिर रेट ऊपर हो जाता है। अभी इस वक्त 350 रुपये किलो मंडी के अंदर बिक रहे और शहर में बिक रहे 400 रुपये किलो। तो बस वो 1 महीना या आधा महीना ऐसा लगेगा इस सन का सीज़न में इंशाल्लाह अपना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर खुद सस्ता हो जाएगा। यहाँ पर हमारी शहरियों से बात हुई, उनका मज़ीद यही कहना था कि यही मुतालबा है सब्ज़ी की कीमतों में कमी की जाए। मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाना ज्यादती करार दे दिया। कहते हैं रिजवान स्मार्ट कप्तान है, फैसले में जल्दबाजी की गई। कप्तान रोज रोज तब्दील नहीं किए जाते। रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े कप्तान नहीं कर सके। आते रहेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर सफ़ाक बाप के हाथों 2 बेटियों के कत्ल का वाकया पेश आया है। पुलिस ने मुलजिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश की जा रही है। मजीद बताएंगे अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजल। जी बिल्कुल, ये नॉर्थ आजमाबाद कौसर नियाजी कॉलोनी है जहां घर से 2 बच्चियों की लाशें मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हैदरी पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते मुलजिम अकबर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, जिसने दौरान तफ्तीश अपनी 10 साल बेटी जैनब और 11 साल बेटी आलिया को बेदर्दी से ज़िबा करने का इंकशाफ किया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम शदीद माली दबाव और कर्जों में मुब्तला था। उस पर मुख्तलिफ कमेटियों के वाजिबात से जिन्हें वो बेरोजगारी के बायस अदा न कर सका था। वाकई की इत्तला मिलने के बाद क्राइम सीन यूनिट भी जो है वो मौके पर पहुंची है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जाए वक़ुआ का मायना किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अकबर के 6 बच्चे हैं, जिनमें 1 बेटा और 5 बेटियां शामिल हैं, जबकि मकतूला जैनब और आलिया तीसरे और चौथे नंबर की बेटियां थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। अफजल खान अपडेट करे थे, शुक्रिया। ये खबर है पेशावर से, जहां पर थाना पुश्तखरा की हुदूद से डाकू कीमती पत्थरों से भरा ट्रक ले गए। वाक़े के मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मजीद बताएंगे अदनान तारिक। जी अदनान। जी बिल्कुल, पेशावर के पुलिस स्टेशन पिश्ताखरा की हुदूद में मुसल्लह डाकू कीमती पत्थरों से भरा ट्रक जो है वो ले उठे हैं। पुलिस ने वाकई का FIR जो है वो दर्ज कर ली है। कीमती पत्थरों से लदा ट्रक मुख्तलिफ ताजरों का खरीदा हुआ माल था, जो पेशावर से लाया जा रहा था। रिंग रोड पर मुसल्लह अफराद ने ट्रक ड्राइवर को रोका और साथी को यरगमाल बना दिया। डाकू मुखबियों से नकदी और कीमती मोबाइल भी छीन कर फरार हो गए। वाकई की FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर लगे CCTV कैमरे और मुलजिमों की तलाश का काम जो है वो शुरू कर दिया है। जी अदनान अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया।
लाहौर में जिना अस्पताल की पार्किंग से गाड़ी चोरी, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मजीद जानेंगे, ख्वाजा रमजान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ख्वाजा रमजान से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। जिना अस्पताल की पार्किंग से गाड़ी चोरी हुई है, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। गुजरावाला का रिहायशी सऊद बीवी का चेकअप कराने के लिए जिना अस्पताल आया था। जिना अस्पताल की पार्किंग में शहरी ने गाड़ी खड़ी की, पर्ची ली। कुछ देर बाद चोर आया, गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी बाआसानी लेकर फरार हो गया। खबर देंगे आपको, पुलिस की खादर केनाल पुल के करीब कार्रवाई, मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ताहिर फरीद से 10 किलो से जायद मुनशियात बरामद की गई है, जिसका मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। खबर दे रहे हैं पाकपतन से, जहां पर पुलिस की खादर केनाल पुल के करीब कार्रवाई की गई है। मुल्तान में फाटक चौक से शुजाबाद जाने वाली सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। मुश्किलात में मुब्तला शहरी सड़क की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। राना फारूक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में डबल फाटक से शुजाबाद की तरफ जाने वाली सर्विस रोड गुज़श्ता कई बरसों से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे मोटरसाइकिल और कार सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है सर्विस रोड खराब होने से कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। रोड की वजह से दुकानदार दुकानें छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, सिर्फ रोड ना बनने की वजह से। बारिश आती है, यहाँ पानी इतना होता है, कीचड़ इतना होता है, हद से ज्यादा। हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये रोड जल्द से जल्द बनाया जाए। शहरियों का कहना है हुकूमत से गुजारिश है कि इस सर्विस रोड को फौरी तौर पर तामीर किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, ARY न्यूज़, मुल्तान। कैडेट कॉलेज जंग में इल्म व फन का संगम सालाना साइंस एंड आर्ट्स नुमाइश 2025 का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जौहर दिखाए। तफसीलात जानते हैं मौसफ फारूक की रिपोर्ट में। कैडेट कॉलेज जंग में रंग, रोशनी और तख्लीक के इम्तजाज से सजी साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन 2025 में तलबा ने अपनी मेहनत, तहकीक और जिद्दत को अमली सूरत में पेश किया। रोबोटिक्स, साइंसी इजादात, जदीद फनून लतीफ़ा और मॉडर्न आर्ट के हसीन मॉडल्स देखने वालों को हैरान कर गए। इसमें गंदे पानी को हम फिल्ट्रेट करके नेचुरल प्रोसेस के थ्रू साफ करके हाउसिंग कॉलोनी में बेच सकते हैं। बहुत अच्छे लगे। कुछ हमने देखे थे जो हमने पढ़े हुए थे, जैसे पैरेलल सर्किट, न्यूरॉन सिस्टम, उनके बारे में हमें उन्होंने बताया। हमारे स्कूल से मेरा नाम फरजीन है और यहाँ पे बच्चों ने बहुत से प्यारे प्यारे मॉडल बनाए थे। मुझे इन सब में सबसे प्यारा मॉडल ह्यूमन हार्ट का लगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स देखे और मुझे बहुत मजा आया। हमने जो किताबों में पढ़ा वो हमने असल में देखा और यहाँ पे बहुत मजा आया। सालाना नुमाइश में जंग और टोबा टेक्सिंग के मुमताज तालीमी इदारों के तलबा ने शिरकत की। मेहमानान खसूसी में DIG पुलिस कामरान आदिल, डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर और कमांडर सुहेब फारूक शामिल थे, जिन्होंने तलबा की तख्लीकी मॉडल्स को सराहा। 100+ स्टॉल्स हैं, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और आर्ट्स, इन सब के स्टॉल्स हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 20+ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। तालीम, तख्लीक और टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तजाज। ये नुमाइश न सिर्फ एक इवेंट बल्कि नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की अक्कास साबित हुई। कैमरा टीम के साथ मौसफ फारूक, ARY न्यूज़, जंग। खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।